आज हम सीखने वाले हैं विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। तो समझते हैं भाई ये क्या होता है। तो मान लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो वह ऊर्जा जो खर्च हो रही है वह कितने समय में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, उसी को हम बोलेंगे विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। जैसे मान लीजिए कि कोई पंखा है, पंखे के अंदर विद्युत धारा चल रही है। विद्युत धारा चलने की वजह से उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो कुछ ऊर्जा पंखे के जो ब्लेड होते हैं, जो वो होते हैं पहिए चलने वाले, जो पंख हवा देते हैं उसको चलाने में खर्च हो जाती है। और कुछ ऊर्जा इसी मोटर को गर्म करने में खर्च हो जाती है। तो ये कुल मिला क्या खर्च हो रही है, ये ऊर्जा खर्च हो रही है। तो जो ऊर्जा खर्च हो रही है इसी को हम बोलेंगे विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। ठीक है ना। परिभाषा देखते हैं इसकी। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे कैपिटल पी से दिखाया जाता है। कैपिटल पी से दिखाया जाता है। तो समझो इसको जरा और बारीकी से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, विद्युत शक्ति कैपिटल P बराबर W/T। W क्या है यहाँ पर, मैंने आपको समझाया था पहले, ये है तुम्हारा ऊर्जा, यानी कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है और कितने समय में हो रही है। सही है ना। ये मैंने अभी आपको क्या बताया था कि पंखा है और पंखे के जो पर होते हैं उसको चलाने में कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है और बाकी कुछ ऊर्जा मोटर को गर्म करने में हो जाती है। तो इस प्रकार सारे के सारे ऊर्जा खर्च हो चुकी है। पर ये ऊर्जा कितने समय में खर्च हुई है उसी को हम बोलेंगे विद्युत शक्ति। सही, ये विद्युत, ठीक है, हाँ विद्युत शक्ति हो गई। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, P बराबर W/T। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं भाई इसका मात्रक क्या होगा। तो भाई इसका मात्रक भी देख लो। तो W का क्या होता है, जूल। T का क्या होता है, सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड, या फिर इसी को हम बोलते हैं वाट। ठीक है, नाम तो सुना होगा कि भाई ये लाइट कितने वाट की है, पंखा कितने वाट की है, मोटर कितने वाट की है, इस तरह से नाम सुना होगा। तो वो इसी की बात होती है, वाट यानी शक्ति की बात होती है, कितनी क्षमता है उसकी। अब इसके बाद इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। तो भाई हमारा फॉर्मूला जो बन के आया है वो क्या आया, P बराबर W/T। ये तो फॉर्मूला आया हमारा फाइनल निकल के। अब लिखते हैं विभवांतर और धारा के पदों में, धारा के पदों में। ये क्यों कर रहे हैं हम भाई, देखो फॉर्मूला हमारा P/W/T आ गया। हो सकता है कोई ऐसा फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए जिसके अंदर हमें B की जरूरत हो, तो B की जरूरत होती है, हम ये फॉर्मूला बना रहे हैं। तो अपना हम यहाँ देखो हमने लिखा विभवांतर धारा के पदों में। हम जानते हैं वी नाउ दैट, क्या जानते हैं बताओ, W बराबर VIT। जानते हैं W बराबर VIT। अब यहाँ पर जो W दिख रहा है ना, इस W की जगह VIT लगा दो, इसको बना देते हैं समीकरण 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो क्या P बराबर W/T है। P की जगह क्या लगा देंगे, VIT/T। T से T कट गया तो P बराबर VI। एक फॉर्मूला अपने पास ये बन चुका है। अब निकालते हैं प्रतिरोध और धारा के पदों में। प्रतिरोध और धारा के पदों में, किसके, प्रतिरोध और धारा के पदों में। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने बार बार, ये देखो
हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ सकती है जिसके अंदर आर आता हो, ऐसे फॉर्मूले ज़रूरत पड़ सकती है जिसके अंदर आई आता हो, तो इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। तो इस फॉर्मूले में देखो बी और आई आया, लेकिन अगर सवाल में आर दे दिया गया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम बस उसी की तैयारी कर रहे हैं बनाने की। ये हो गया अपना। अब यहाँ पर बी की जगह ऐसी चीज़ लगा दो जिससे कि बी गायब हो जाए, आर आ जाए उसके बदले में आई आ जाए। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है कौन सा, फॉर्मूला होता है बी बराबर आर आई। बी बराबर आर आई, इसको लगा देंगे बी की जगह। समीकरण, इसको बना दो समीकरण 2, समीकरण 2 से। इस समीकरण 2 में हम क्या करेंगे कि जहां बी होगा वहां पर आर आई लगा देंगे, और पहले से एक आई और चला पीछे, तो ये बनेगा आई स्क्वायर आर, पी बराबर आई स्क्वायर आर। सही है ना, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो इस ये जो हमने निकाला है वो प्रतिरोध और धारा के पदों में। अब किसी ऐसा करेंगे कि प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में निकालते हैं। प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में। अब देखो हमें आपके फॉर्मूले में बी और आर चाहिए, आई का पता ना सपाया हो जाए हमें पता नहीं, हमें क्या चाहिए बी और आर चाहिए। तो भाई देखो इस फॉर्मूले में बी तो है पर आर नहीं है, तो ऐसा करो फिर इसी फॉर्मूले में आई की जगह हम लगा देते हैं आर को लेकर आते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से देखो आई का मान निकालने की कोशिश करोगे तो लिखो, हम यहाँ पर लिखेंगे बी नाउ दैट, यानी हम जानते हैं कि आई बराबर बी बटा आर। ओम के नियम यानी ये वाला फॉर्मूला जो ओम का नियम होता है उससे आई का मान निकाल लिया बी बटे आर। अब इस आई की जगह यहाँ पर लगा दो, तो लिखेंगे पी बराबर बी आई में आई बराबर बी बट्टे न आई, पी बराबर बी आई में आई का मान लगाने पर, आई का मान लगा दूं यहाँ पर। तो लगाओगे भाई यहाँ आई का मान, तो यहाँ पर क्या बनेगा बी और आई के बदले में बी बटा आर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बी स्क्वायर बटे आर। इस प्रकार ये वाला फॉर्मूला भी रेडी हो जाता है। तो कुल हमें कितने फॉर्मूले मिले इस डेरिवेशन के अंदर, गिनो जरा। एक, सही है, 2, 3 और 4। एक डेरिवेशन के अंदर 4 फॉर्मूले हमें मिल चुके हैं। बस ये क्लास हम यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास, और करते हैं आगे को अगली क्लास में। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए और तैयारी को अपनी बढ़ाते चलिए। धन्यवाद।